नमस्कार, मैं गौरव गंगवार। आज मैं आपको हॉर्टिकल्चर पढ़ाऊंगा। एक ही जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर राजस्थान में जो है हॉर्टिकल्चर का भी सिलेबस है, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखिए इसमें क्या है, 20 क्वेश्चन आएंगे टोटल 60 नंबर के पेपर में। हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ठीक है, उद्यानिकी वह विज्ञान और कला है जो फल, सब्जी, फूल और सजावटी पौधों की खेती से संबंधित है। और इसे आसान भाषा में और क्या कह सकते हैं, देखिए उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम फलोत्पादन, सब्जी इत्यादि का अध्ययन करते हैं, तो उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं, उद्यान विज्ञान कहते हैं। इसमें क्या है, इसकी क्या ब्रांचेस है। पोमोलॉजी पोमोलॉजी के अंतर्गत क्या आता है, फल विज्ञान आ जाती है। इसमें फलों का अध्ययन वगैरह करते हैं, फलों की खेती करते हैं, बाग बगीचे वगैरह लगाए जाते हैं। ओलेरिकल्चर, ठीक है, इसके अंतर्गत हम सब्जियों का अध्ययन करते हैं, सब्जियां लगाई जाती हैं, तो ये सब्जी विज्ञान कह सकते हैं इसे। फ्लोरिकल्चर, ये इसके अंतर्गत जो है हम पुष्पोत्पादन का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत फूलों की खेती वगैरह कराई जाती है। अदर इम्पोर्टेंट ब्रांचेस इसकी क्या है, देखिए लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर जिसे बोलते हैं, भूदृश्य वास्तु कला। इसके अंतर्गत क्या है, सजावटी पौधे वगैरह हैं इत्यादि का अध्ययन करते हैं, सजावट वगैरह जो होती हैं लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत। देखिए और इसमें क्या है, आर्बोरिकल्चर है। इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। शहरों में झाड़ियाँ वगैरह जो होती हैं, उस टाइप के पौधे होते हैं, वो लगाए जाते हैं, तो ये आर्बोरिकल्चर के अंतर्गत आगे से एक प्रकार से झाड़ी विज्ञान भी कह सकते हैं। प्लांटेशन क्रॉप्स, ठीक है, इसके अंतर्गत जो वृक्षारोपण हम करते हैं, चाय है, कॉफ़ी है इत्यादि और प्लांट्स वगैरह हैं जो हम लगाते हैं, तो वो प्लांटेशन क्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं। स्पाइसेस एंड मेडिसिनल प्लांट्स, इसके अंतर्गत क्या है, मसाले की खेती जो की जाती है उसका इसमें हम अध्ययन करते हैं। स्पाइसेस जैसे लौंग है, मिर्च है, हल्दी हल्दी जो है वो औषधि के अंतर्गत भी आती है। अश्वगंधा है, एलोवेरा है इत्यादि का जो है हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, ये देखिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी यानी कि फसल के कटाई के उपरांत जो फसलें होती हैं, जैसे उनका क्या नाम है, ग्रेडिंग, पैकेजिंग इत्यादि, ट्रैवलिंग का इसमें जो है अध्ययन करते हैं। देखिए क्या है, अब इसके सिलेबस के बारे में आते हैं। ठीक है, जो इसका सिलेबस है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए उद्यानिकी फलों एवं सब्जियों का महत्व, क्या महत्व है। ये जो है खनिज और विटामिन का स्रोत है। ठीक है, पौष्टिक आहार इससे प्राप्त होता है, तो इसमें काफी महत्व है। देखिए फल जो होते हैं, फल से जो है क्या है, पौष्टिक विटामिन वगैरह प्राप्त होती हैं। और सब्जियों का महत्व, देखिए इसका बहुत महत्व है, क्या है, इससे जो है व्यापार वगैरह बढ़ता है, फलों का, सब्जियों का। तो आजकल इसकी मांग भी बहुत ज्यादा है, तो व्यापार भी बढ़ रहा है इसका। और देखिए वर्तमान स्थिति एवं भविष्य, वर्तमान स्थिति एवं भविष्य, देखिए इसका भविष्य क्या है। देखिए आने वाले टाइम में, हालांकि अभी स्प्रिंकलर वगैरह से सिंचाई वगैरह होती है, कि इसकी सिंचाई की बहुत सी विधियां वगैरह हैं, तो भविष्य में क्या है, इससे जो है रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और हाइब्रिड फसलें वगैरह लगाई जा रही हैं, तो उत्पादन की मांग लगातार बढ़ रही है, तो अच्छा उत्पादन वगैरह होता है, तो उसकी भी मांग जो है बढ़ेगी। आयात निर्यात वगैरह होता है। फलदार पौधों की नर्सरी प्रबंधन, ठीक है, तो फलदार पौधों की नर्सरी का प्रबंधन वगैरह जो होता है, दो तरह से होता है। एक तो होता है बाई सीड, सीड के द्वारा नर्सरी तैयार की जाती है। ठीक है, इसे क्या है, सेक्सुअल प्रोपोगेशन भी बोलते हैं, सेक्सुअल प्रोपोगेशन। और दूसरा जो होता है असेक्सुअल, सेक्सुअल प्रोपोगेशन बोलते हैं, दूसरा होता है असेक्सुअल प्रोपोगेशन, असेक्सुअल प्रोपोगेशन। और इसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी बोलते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन,
ठीक है। तो इसमें असेक्सुअल प्रोपोगेशन यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या आ जाता है, वाई लेयरिंग, कटिंग, बडिंग, जैसे कि यह गोटी वगैरह लगाते हैं, कटिंग करते हैं, ठीक है, कलम वगैरह लगाते हैं उसकी। जैसे मान लीजिए एक नींबू है, उसकी टहनी है, उसे जमीन में दबा दिया तो उससे भी जो है शांत करो मैंने यार, इतनी वीडियो काटनी पड़ेगी। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी इसे पादप प्रवर्धन भी बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने बता दिया पादप प्रवर्धन किस तरह से होता है। पौधरोपण, बीच में देखिए पौधरोपण क्या होता है, जैसे नर्सरी से जो है पौध वगैरह जो पड़ी हुई होती है उसे खेत में लगाना। इसमें टाइम देखा जाता है, यानी सही समय पे लगाया जाए, मौसम के अनुसार इसको देखिए लगाया जाता है। ठीक है, और उचित दूरी के अनुसार से लगाया जाता है। वीडियो स्टॉप करना, लोग जो खुद पीछे जाएंगे। कर दे स्टार्ट, लाइट बंद कर देंगे भाई। कौन सी वाली लाइट बंद कर, जल रही है यार। फिर वही बांध का बेकार कपड़ा बांध के नीचे हो गया। शांत जाओ, चालू वीडियो यार। ठीक है, पता शांत हो, कागज हो गया। देखिए मैं आपको बताऊंगा, देखिए फलोद्यान के स्थान का चुनाव एवं योजना कि कैसे योजना बनानी है, कैसे किस प्रकार से चुनाव करना है। ठीक है, इसमें मेन चीज क्या है देखना चाहिए। देखिए पानी की उचित व्यवस्था हो, फलोद्यान के चुनाव जो कर रहे हैं हम उसके लिए जलवायु, अच्छी जलवायु हो, अच्छी मिट्टी हो और बाजार से निकट हो, जिससे कि आयात जो है वो अच्छे से हो सके। और इसमें क्या है, परिवहन की सुविधा अच्छी हो, वाहन का। योजना बनाते हैं, बजट देखते हैं कि हमारे पास कितना बजट है, उसी बजट के हिसाब से योजना हम बनाते हैं। प्रजाति चयन, क्योंकि अच्छी वैरायटीज के पौधे होने चाहिए, तो वैरायटीज का ये एक अहम रोल है इसमें। लेआउट बनाते हैं पहले कि किस प्रकार से हमें पौधे लगाने हैं, और ढलान देखते हैं, स्लोप कि कैसा ढलान है वहाँ का। और मेन चीज इसमें यह है विंड ब्रेक। ठीक है, जो विंड ब्रेक बोलते हैं, जो हवा को रोके, जैसे कि यूकेलिप्टस के पेड़ और कटहल के पेड़ लगा दिए जाते हैं तो वो विंड ब्रेक का काम करते हैं। अब देखिए उद्यान लगाने की विभिन्न रेखांकन विधियां, इसकी विधियों के बारे में बताऊंगा। देखिए पहली विधि होगी वर्गाकार विधि, जिसे हम स्क्वायर सिस्टम भी बोलते हैं। पौधे वर्गाकार ग्रिड, ठीक है, इसकी क्या है दूरी 10 गुणा 10 मीटर है, 10x10। ठीक है, देखिए स्क्वायर सिस्टम हो गया। तो इसमें क्या है, एक वर्ग होता है, ये वर्ग है तो इसके चारों कोनों पर पौधे जो है लगा दिए जाते हैं। देखिए इसकी भी लंबाई 10 मीटर है और इसकी भी लंबाई 10 मीटर है, तो समान दूरी पर लगाए जाते हैं। ठीक है, और दूसरी विधि अपनी आ गई आयताकार विधि, रेक्टेंगुलर सिस्टम इसे बोलते हैं। तो ये वर्गाकार विधि के समान ही है। ठीक है, लेकिन पौधों के बीच की दूरी समान पंक्तियों में और अलग, और पौधे में अलग दूरी होती है। ठीक है, यानी 10x5 मीटर। देखिए इसकी दूरी 10 मीटर है, उसकी 5 मीटर है, इस प्रकार से लगाते हैं। ठीक है, पंक्तियों के बीच की दूरी एक ही पंक्ति में पौधों की दूरी से अधिक है, इस प्रकार। देखिए ये आयताकार विधि बोलते हैं इसे। अब देखिए तीसरी विधि अपनी आ गई षटकोण, ये है हेक्सागोनल विधि, हेक्सागोनल सिस्टम इसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए इस तरह से पौधे लगे हुए होते हैं, तो इसमें प्रति एकड़ काफी अधिक पौधे लगते हैं। तो ये जो है मिलके एक समबाहु त्रिभुज बनाता है। तो इसके देखिए समबाहु त्रिभुज का आकार ये है, तो इस प्रकार से इसमें पौधे लगे होते हैं। चौथी अपने आ गई कोएक्सियल त्रिभुजाकार विधि। ठीक है, और इसे जो है डायगोनल सिस्टम भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए इस प्रकार से, एक प्रकार से जैसे आयताकार विधि मैंने बताई थी, उसी प्रकार से इसमें पौधे लगे हुए हैं। देखिए तो इसमें क्या है, एक पौधा, जैसे कि 4 पौधे लगे हुए हैं तो इसके बीच में एक ही पौधा लगा हुआ होता है, तो इसे फिलिंग प्लांट बोलते हैं। ठीक है, और फिर अपने 5वीं आ गई कंटूर विधि, कंटूर सिस्टम इसे बोलते हैं। तो इसमें क्या है, पहाड़ जो होते हैं, पहाड़ियाँ होती है, तो ये विधि और ढलान, अधिक ढलान वाली
जो भूमि होती है तो उस पर ये कंटूर विधि के द्वारा पौधे लगाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए पपीता, केला, अमरूद, ये पौधे इसमें लगाए जाते हैं। तो इसमें इसका मैनेजमेंट थोड़ा कठिन होता है। तो इसमें क्या है, इसके मैनेजमेंट में ये जो फिलिंग प्लांट्स होते हैं तो उन्हें हटाने में दिक्कत आती है, बस यही दिक्कत है। और इसमें कंटूर विधि के अंतर्गत जो है शुरुआत में अच्छा मुनाफा मिलता है, फसल भी अच्छी होती है। अच्छा, मुझे उम्मीद है देखिए जो आज आपको मैंने हॉर्टिकल्चर के बारे में बताया तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और एग्री वाला चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।